ये मंगनी का मौका यूसुफ और मरियम के लिए मूसा और इसराइल के कानून के मुताबिक बाबरकत और मुकद्दस ठहरे। आमीन। आमीन। लेकिन खुदावन तुमको एक निशान बख्शेगा। देख, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वो मक्खन और शहद खाएगा ताकि वो बदी से इनकार करना और नेकी को पसंद करना जाने। यकीनन पेशतर इसके कि लड़का बदी से इनकार करना और नेकी को पसंद करना जाने। ये सरजमीन जिसके 2 बादशाहों से तू नफरत करता है तबाह की जाएगी। अब्बा, इशाया नबी की ये पेशन गोई कब पूरी होगी? कबूलियत का वक्त बहुत करीब है। आपका मतलब है कि कंवारी हामला होगी? हाँ मेरी बच्ची, सब कुछ कलाम के मुताबिक होगा, क्योंकि खुदा ने हमारे बाप इब्राहिम से वादा किया और कसम खाई थी। सारा बांझ और बूढ़ी थी, फिर भी उसके वादे के मुताबिक बच्चा पैदा हुआ है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। वो हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदाए ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है बेतासीर न होगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो।
खादिम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। फरिश्ते ने कहा, अलिशबा के भी बेटा होने वाला है। खुदावन खुदा की तारीफ हो। माँ, क्या मैं जल्द ही उससे मिलने जाऊं और उसकी मदद करूं? वो बहुत बुरी है। हाँ, हमारा सलाम भी देना। मैं तुम्हारी चीजें तैयार कर दूं जो तुम साथ लेकर जाओगी। तुम तैयार हो जाओ। जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। मरियम, एलिज़ाबेथ, तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। देखो, बच्चा उछल कूद कर रहा है। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया
और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। मुझे इस पर यकीन नहीं है। लेकिन यही सच है यूसुफ। बराए मेहरबानी करके किसी और को ये ना बताना। फिक्र ना करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं उसकी बदनामी का जिम्मेदार हूंगा। मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। मुझे उसे खामोशी से छोड़ देना चाहिए। ये वाहिद रास्ता हो सकता है। इसमें कोई राज की बात हो सकती है। हम खुदा के तरीके नहीं जानते हैं। मरियम एक मुकद्दस औरत है। सब कुछ खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। बराहे करम कोई फैसला लेने से पहले इंतजार करना। यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। खुदावन की तमजीद हो जो इस्राएल का खुदा है। वो ही खुदा ऐसे हैरत अंगेज काम कर सकता है। ये एक गरीब का मकान है। हमें इसके साथ गुजारा करना है। ऐ खुदा, जब मैं बूढ़ा और सिर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक मैं तेरी कुदरत आइंदा पुष्ट पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना करूं। ऐ खुदा, तेरी सदाकत भी बहुत बुलंद है। ऐ खुदा, तेरी मानिंद कौन है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं।
अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। उसका मसदर जमाना साबिक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है, इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर जर्रा से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए जमीन तक बुजुर्ग होगा। उठ, मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावन का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ है। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमायां होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। एक फरमान है कि हम सबको बैतलहम जाना है। मर्दमशुमारी के लिए तमाम जगहों पर ऐलान जारी है, लेकिन हम इस हालत में कैसे जा सकते हैं? खुदावन मेरे खुदा की तमजीद हो, पेशनगोई जल्द ही पूरी हो जाएगी। ओह बैतलहम, फिर हमें जल्द ही जाना चाहिए। मैं तैयार हूँ।
मैं अब और नहीं चल सकती। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं जगह तलाश करता हूँ। तुम क्या चाहते हो? मेहरबानी से मुझ पर रहम करें, हमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है। मेरी बीवी दर्द हमल में है। नहीं नहीं नहीं, भरा हुआ है। हमारे यहाँ जगह नहीं है। हमारे पास पहले ही बहुत सारे लोग हैं। मेहरबानी करके किसी और जगह देखें। दूसरों को अंदर ना आने दें। मेहरबानी करके गौर कीजिए। ऐ मेरे खुदावंद, हमारी मदद कर बराए मेहरबानी। हम पर मेहरबानी करें, मेरी बीवी दर्द हामला में है। हमें जगह की अशद ज़रूरत है। बराए करम हमें कुछ जगह दें। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पूरा बैतलहम लोगों की मर्दमशुमारी के लिए आया हुआ है। यहाँ हर जगह मसरूफ है। मुझे नहीं लगता कि आज रात आप लोगों को जगह मिलेगी। हमारे लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम थोड़ा सा चलकर किसी और जगह मेरे साथ चल सकती हो? नहीं, मैं किसी और जगह नहीं जा सकती। देखो, इस वक्त यहाँ कोई जगह तलाश करने को नहीं है। मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ। क्या आपने इस झोंपड़ी के सामने आग देखी है? हाँ। इस झोंपड़ी के पीछे जाओ। एक ऐसी जगह है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक ये जगह सराय की तरह नहीं है। ये अब आपके लिए करामत साबित हो सकता है। ये एक अस्तबल है। क्या हम वहाँ आहिस्ता आहिस्ता चले? बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। डरो मत, देखो मैं तुम्हें
बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने खुदावंद की तरफ से खुशखबरी सुनी है। हमारे नजात दहिंदा की पैदाइश के बारे में हम उसे देखने के लिए आए हैं। डरो मत, पूरब में हम उसका सितारा देख कर उसे सिजदा करने आए हैं। मेहरबानी से हमारा छोटा सा तोहफा कबूल की। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह।